एक बार संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, नामदेव तथा कुछ अन्य संत अपने एक भक्त गोरा कुम्हार के घर पर बैठे थे। मुक्ताबाई ने एक लकड़ी की छोटी सी हथौड़ी उठाकर गोरा कुम्हार से पूछा कि यह क्या है। गोरा कुम्हार ने बताया कि यह मिट्टी के घड़े को परखने के लिए है कि घड़ा पूरी तरह से पक गया है, ठीक है या फूटा है। मुक्ताबाई ने विनोद में ही कहा कि हम लोग तो ब्रह्मा जी के घड़े हैं, इसमें ब्रह्मा ज्ञान का जल भरा है, इसको भी परखना चाहिए। यह कहकर उन्होंने सब संतों के सिर पर हल्के से उस हथौड़ी से चोट की। जब नामदेव जी के सिर पर वह हथौड़ी मारी तो वह नाराज हो गए। सब संत कहने लगे कि नामदेव कच्चा घड़ा है। नामदेव जी पंढरपुर में जाया करते थे। उनका भक्ति भाव इतना प्रबल था, भगवान विट्ठल, श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो जाया करते थे। नामदेव जी भगवान विट्ठल के पास पहुंचे और भगवान को सारी बात बताई। भगवान ने भी कहा कि अभी तुम कच्चे घड़े हो। इस पर नामदेव जी ने कहा कि मुझे भी पक्का घड़ा बनना है। भगवान विट्ठल ने कहा कि इसके लिए भगवान को तत्व से जानना होगा और उसके लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। उन्होंने नामदेव जी को ब्रह्मवेत्ता संत विसोबा खेचर के पास भेजा। नामदेव जी ने जाकर देखा कि वह संत मंदिर में शिवलिंग पर पैर पसार कर लेटे हैं। यह देखकर नामदेव जी वापस जाने लगे तो विसोबा खेचर ने कहा कि विट्ठल ने भेजा है, फिर भी वापस जा रहा है। यह सुनकर नामदेव जी रुक गए और उनसे बोले कि आप तो शिवलिंग पर पैर पसार कर सो रहे हैं। इस पर विसोबा खेचर ने कहा कि तुम मेरे पैर उठाकर ऐसी जगह रख दो जहां शिव न हो। नामदेव जी ने उनके पैर हटाकर जहां भी रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी की श्रद्धा संत के प्रति उमड़ पड़ी। उन्होंने संत के पैर अपने सिर पर रख लिए और कहा कि मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे तत्वज्ञान का बोध कराइए। तब विसोबा खेचर ने उन्हें उपदेश दिया। नामदेव जी ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मानंद की गहरी मस्ती में मग्न हो गए। जब वह 3 दिन तक मंदिर नहीं गए तो भगवान विट्ठल स्वयं नामदेव जी के पास गए और पूछा कि क्या बात है, तुम मंदिर नहीं आ रहे हो। नामदेव जी ने कहा कि अब मुझे पता चल गया है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप न हो। इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम ईश्वर को तत्वज्ञान से समझ गए हो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया हूं। यही है ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव की शरण में जाकर ईश्वर को तत्वज्ञान से जाने तथा अपना आत्म कल्याण करें।